ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य भजन कीर्तन, भागवत कथा इत्यादि जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो आज भी जो जानकारी है, माघ मास पवित्र महीना चल रहा है, इसमें स्नान करने के पश्चात पूजा विधि इत्यादि सभी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद माघ मास में ये महात्म्य कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। माघ पुराण की कथा यानी माघ मास की कहानी। आज माघ मास की कहानी का 25वां अध्याय श्रवण करेंगे। बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। माघ मास की महिमा क्या है, महत्व क्या है। माघ मास स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। उससे पहले एक निवेदन कर दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कल तक आपने सुना था, बताया था, महाराज ब्राह्मण देव ने देवदूती को कि एक केरल का ब्राह्मण था, उसे भी मुक्ति कैसे मिली। तब पिशाच ने कहा, मुनि, हे मुनीश्वर, वो केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया करके विस्तार से बताइए। तो देवदूती ने कहा कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी भूमि को त्याग कर देश विदेश में घूमकर इसी व्याधि से पीड़ित अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनका कोई बांधव न होने के कारण उनको औधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उनकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बारकल बन गया और बन करके प्रेत बन करके फिरता रहा था। ठंड, ताप, भूख, प्यास से दुख में हाहाकार करता वह भूखा शरीर रोता फिरता, लेकिन कहीं भी सदगति दिखाई नहीं देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते हैं, भगवान का पूजन नहीं करते हैं और आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते हैं, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को सोना, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल, जल नहीं देने वाले और छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, लेख और खिलौने का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध और आतुर और राक्षसी पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, कांच के नमूने देने वाले यानी कुमार्ग पर उगने वाले, माता पिता और भाई बहन, अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, स्वामी को धारण करने वाले, त्यागने वाले, गौड़ और भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, आतंकवादियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बराबर प्रेत, पिशाच, राक्षस, बुरी योनि में जन्म लेते हैं। अत्यावश्यक कर्मों के से बचकर के धर्म के कार्य और यज्ञ, दान, तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अनिवार्य है। इस प्रकार प्रेत की गति को देख करके पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण ने दावा किया कि इस प्रकार उस केरल वाले ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय तक प्रार्थना करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गागरियों में त्रिवेणी का जल लाया था। आनंद अनभिज्ञ भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने
अपना रास्ता रोक करके कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं प्राण ले लूंगा। देवदूती को लगा कि दुखी दुर्लभ शोकग्रस्त मुरझाए हुए तुम कौन हो? तीर्थों से पृथ्वी को स्पर्श न करके रहो। लोमस जी ने प्रेत को यह वचन देते हुए कहा, ऐसा होने का क्या कारण है? सुनो, मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, कभी किसी को दुख सुख नहीं दिया। मैंने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, किसी को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, किसी को जूता दान नहीं किया, किसी को जल का पात्र नहीं दिया, किसी को पान या दवा नहीं दिया। न मैंने किसी को अपने घर में मेहमान बुला करके खातिरदारी की। मैंने कभी वृद्ध अनाथ दीनों को अन्न नहीं दिया और न किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, कभी न अग्नि में अंधेरा, बैसाखी मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी जीव को बंधन से स्थापना या कोई व्रत के लिए कोई अपना शरीर सुखाया। मैंने किसी व्रत के लिए अपना शरीर भी नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म में जो कार्य किए हैं उन कर्मों से ये मेरी गति हुई है। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस, जंतुओं के खाने से सुंदर हुए फल, पेड़ों पर लगे फल, झरने का सुंदर जल सभी मिलता है, लेकिन देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्ति करके जीवन आरंभ करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित और चरित्र से हीन मनुष्य विभाग से भी राज भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, गुणहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज प्राप्त करते हैं। बलवान राक्षस पिशाच भी रहते हैं, जिनमें कभी कभी कोई कोई नहीं होता। जिस स्थान पर वन में फिरते रहते, अपने कर्म के अनुसार अन्न जल पर्वत प्राप्त होता है, लेकिन आपको उनका डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। अब आप पिशाच की तरह भक्त की तरह आंख बंद करके भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहते हैं, उन्हें प्रेत, पिशाच, पूतना की कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं दे सकता। भूत, पिशाच, गंधर्व, काकिनी, साकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्पकुंडमांड, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की ओर भी नहीं देख सकते। इनके जीव पर गोविंद का नाम हो, हृदय में वेद हो और श्रुति साधु है और पवित्र और दानी है, उन्हें कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन मैं शोक करता हूँ। एक बार मैं जावालनी नदी के किनारे गया था, वहां पर मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो ये कथा यहीं विराम लेती है। सारस के वचनों को सुना था, ये कथा आपको कल श्रवण करने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।